साथियों, आज हम एक परेशानी, चिंता और दुख के ही माहौल के इर्द-गिर्द हैं। हताश का माहौल हमारे चारों तरफ है। उम्मीद के नाम पर हमारे पास एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना, अपने दोस्तों के संपर्क में रहना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में रहना और कईयों की ज़िंदगी में प्रार्थना ही चीज़ है जो हमारे बीच से कोरोना वायरस के चलते जो लगातार बहुतों की ज़िंदगी को छू रही है, उस परेशानी से जो अगर जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, उस दुख में हम भी शामिल हो रहे हैं और उन लोगों के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं जो अस्पताल में या घरों में स्वस्थ होकर के जल्द से जल्द लौट आए, ऐसे हम उम्मीद और शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि आज हमारा इस टॉपिक पे चर्चा करने का बिल्कुल भी विषय नहीं है, काफ़ी गंभीर एक विषय है जिसको लेकर के हम सारे साथी आज बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर हम सब के बीच में मैं रखना चाहूँगी, वो ये है कि हमारे संविधान ने अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार दिया है। और इस आज अगर छत्तीसगढ़ में आज 153 लोग मारे गए हैं या पूरे प्रदेश में आज पूरे देश में आज 4000 लोग मारे गए हैं, कोरोना के चलते मरे हैं। वो इसलिए मरे हैं कि हमारे सरकारों ने लापरवाही की है और हमारे संविधान के हमको जीने का अधिकार न देने का जो उल्लंघन किया है वो हमारे ही सरकारों ने किया है। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगी कि आज जितने भी लोग सेकेंड फेज़ के कोरोना के चलते जितने भी लोग मरे हैं वो हमारे सरकार की लापरवाही की वजह से ही मरे हैं। और ये कहीं भी इनके लिए कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए कि वो ये कहें कि हमने सब कुछ कर लिया, इसके बावजूद भी लोग मर गए हैं। खैर, हम आज की बात पे आ रहे हैं। वो ये है कि एक ऐसी दुखद घटना जितेंद्र और ललिता जांगड़े के जीवन में हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपने 1.5 साल के बच्चे को खोया है। ये भी एक लापरवाही के कारण ही खोया है और ये लापरवाही की कड़ी हम देखने चलें तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगर हम देखें कि इस परिवार को अपने ही प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में इलाहाबाद में जाकर के ईंट भट्टे में काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे प्रदेश में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, कि वो अपने आजीविका के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। वहाँ पर वो ऐसे जगहों पे जाके जी रहे हैं जहाँ पर उनको मकान के नाम में एक छोटा सा खोली मिलता है, जहाँ पर इर्द गिर्द बच्चों के रहने की कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। जांगड़े के साथ यही हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं जितने भी मज़दूर लोग बाहर जाते हैं उनको कोई भी किस्म की सुरक्षा नहीं मिलती है। महिलाओं को अपने ही एक अलग सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं मिल पाता है। और इतने में जब कोई घटना हो जाती है तो इनको मदद करने के बजाय पुलिस है, प्रशासन है, लेबर विभाग है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जो सब इनके लिए बनी है, वो साथ दे रही है उसी ठेकेदार को या उस कॉन्ट्रैक्टर को जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाए है ऐसे माहौल में, जिसने बिल्कुल लापरवाही बरताई कि किसी बच्चे की जान जा सकती है। तो जितना लापरवाही की वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है जिनके यहाँ ये लोग काम कर रहे थे या ईंट भट्टे का मालिक है, उतना ही हमारी सरकार इस मामले में भी उतनी ही वो घिरी हुई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें जो लापरवाही की है उसके लिए दोषी ठहराना बहुत आवश्यक है और इसके अलावा जांगड़े परिवार को साथ देना, उसकी लड़ाई में शामिल होना, ये कहीं ना कहीं सभी साथियों की जिम्मेदारी है। और मैं समझ रही हूँ कि लोक सृजनहार यूनियन जो इसीलिए बनी है ताकि लोगों को सहयोग कर सके, लोगों को हिम्मत दे सके, वो इस बात को आगे ले जाएगी। हमें
मज़दूरों के लिए जितना हो सके करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ही हालत अब आगे और बिगड़ने वाली है, क्योंकि आय के साधन और कमज़ोर होने वाली है, हमारी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होने वाली है, और सबसे ज़्यादा इसका भार जो है वो मज़दूरों को ही जा रहा है। और इसमें भी इस तरीके की दुखद घटनाएं होती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मतलब हम एक इंसान के रूप में शायद कुछ कुछ न्याय के कुछ कदम उठा ले, वही बड़ी बात हो जाती है। मैं इसी से अपनी बात को विराम देती हूँ, और मेरे ख्याल से हमारे बीच में कई साथी हैं जो अपनी बात को रखना चाहेंगे। नमस्ते।